नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है अजब संयोग, कब के बिछड़े अब मिले। दो बुजुर्गों की कहानी। अपने बहू और बेटे का रोज रोज का झगड़ा सुनकर मनोहर जी परेशान हो गए थे। वे अपने कमरे में पहुंचे और अपना बैग निकालकर अपना सामान पैक करने लगे। बैग में उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे और अपनी पत्नी की तस्वीर को आंखों में आंसू भरकर निहारते हुए मनोहर जी बोले, कितने नाजों से पाला था हमने अपने बेटे को। आगे कुछ कहते इससे पहले ही उनका गला भर आया और उनकी आंखों के आंसू निकलकर टप टप बहने लगे। आंसू पोंछते हुए वे सोचने लगे, नहीं मनोहर, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। अगर कमजोर पड़े तो कुछ ना होगा। हिम्मत कर दर्द का घूंट पीकर उन्होंने अपने दोस्त को फोन मिलाया जो वृद्धाश्रम में रहता था। मनोहर जी ने कहा कि मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं भी वृद्धाश्रम में रहना चाहता हूँ। इतना सुन मनोहर जी के दोस्त श्याम बाबू सन्न रह गए। वो और कुछ पूछ पाते उससे पहले ही मनोहर जी ने भरे गले से कहा कि रोज रोज की कलह मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। जिस समय वह अपना सामान लेकर घर छोड़ रहे थे, उस समय उनके बहू बेटे चाय पकौड़ी का आनंद उठा रहे थे, पर ना तो उनको दोनों में से किसी ने रोका, ना ही पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके पास जा रहे हो। मनोहर जी वृद्धाश्रम चले गए। कुछ ही समय में उनके बहुत सारे दोस्त बन गए। वे रोज सुबह योग करते, सैर पर जाते, सबके साथ हंसी मजाक करते, सब लोगों का सुख दुख बांटते। अब मनोहर जी को वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था। वृद्धाश्रम में उन्हें घर से ज्यादा सुकून मिलता था। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, जबकि घर में तो उनका जीना दुश्वार हो गया था। रोज रोज के अपमान से उनका हृदय छलनी हो गया था। एक पल सुकून कैसा होता है, जैसे मनोहर जी भूल ही गए थे। अपनी पत्नी की तस्वीर से रोते हुए हमेशा बात कर कहते कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी, पर मेरा तो उस बेटे ने भी साथ छोड़ दिया जिसके लिए मैंने दिन को रात और रात को दिन किया, जिसके लिए मैंने अपना पसीना पानी की तरह बहा दिया। एक दिन मनोहर जी उस वृद्धाश्रम के पार्क में टहल रहे थे कि तभी अचानक से एक कार वहां आकर रुकी। सभी बुजुर्ग सोचने लगे कि आज फिर कोई बेटा अपने माँ या बाप को इस वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है। आज फिर से कोई इस वृद्धाश्रम में आया होगा जिसने अपनी उसी औलाद को न जाने कितने जतन से पाला होगा, न जाने क्या क्या उस औलाद की खुशी के लिए किया होगा। तभी कार से एक नौजवान लड़का उतरा और फिर उसने हाथ पकड़कर एक औरत को बाहर खींचा जो शायद उसकी माँ रही होगी। उस औरत की उम्र लगभग 60-62 वर्ष की रही होगी। सर पर पल्लू ओढ़ने के कारण उसका चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी कार से कोई 28-30 साल की एक और महिला उतरी और उस बुजुर्ग महिला के हाथ में एक बैग थमाती हुई बोली, उससे कुछ कह रही थी और वह बूढ़ी महिला उसकी बात को चुपचाप गर्दन झुकाए सुन रही थी। फिर वे दोनों अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। बुजुर्ग महिला उन दोनों को जाते हुए
आंसू भरी आंखों से देखती रही। दुखी मन से वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। मनोहर जी के पास आकर उस महिला ने पल्लू से अपना मुंह छुपाया और महिला विभाग की तरफ चली गई। मनोहर जी के पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि आज फिर एक माँ की ममता को तार तार कर दिया गया। आज फिर एक माँ के सपने चकनाचूर कर दिए गए। मनोहर जी इस महिला को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, परंतु वह सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि वह महिला है कौन। मनोहर जी अक्सर देखते कि वह महिला साड़ी के पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपाए रखती थी। एक दिन मनोहर जी बाग में टहल रहे थे और वह महिला बागबानी के काम में लगी हुई थी कि तभी उसका पल्लू उसके सर से उतर गया। और ये क्या? मनोहर जी ने जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का चेहरा देखा तो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। अचानक से न जाने कितने सवाल उनके दिमाग में चलने लगे कि तभी उनका एक दोस्त उनके पास आया और उनसे बोला कि क्या बात है मनोहर, आज खाना नहीं खाना? खाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि टहल रहे हो। मुझे तुम खाने की टेबल पर नजर नहीं आए तो मैंने सोचा कि तुम्हें बुलाने आ जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस यूं ही घूमने आ गया था। मैं बस आ ही रहा था। मनोहर जी की नजरें जानकी जी को ही ढूंढ रही थीं। वह उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा। वह तो हमेशा कहती थी कि वह अपने बहू बेटे के साथ बहुत खुश हैं। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि उनको यहाँ आना पड़ा? मनोहर जी ने वहां किसी से पूछा कि सुनो, 2 दिन पहले जो महिला यहाँ आई थी, आज वह खाना खाने नहीं आई। तब उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नहीं, वो माताजी बहुत ज्यादा दुखी हैं और बस अपने कमरे में बैठकर सुबह से रोए जा रही हैं। उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया है और दुखी हो भी क्यों ना, उनके बेटे ने जो उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मनोहर जी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उनका मन बहुत परेशान हो गया और उन्हें यह जानने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई कि आखिर जानकी जी के साथ हुआ क्या है। इसीलिए वह जानकी जी के पास उनके कमरे में गए। मनोहर जी को सामने देख जानकी जी कुछ परेशान सी हो गई। तब मनोहर जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ गई। जानकी जी ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखों में आंसू आ गए और यह सब देखकर मनोहर जी और भी अधिक परेशान हो गए। उनका मन किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बूढ़े लोगों को किसी पुराने सामान की तरह अपने घर से निकालकर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़े लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? यह सब सोचकर वह और भी परेशान हो गए। सोचते सोचते मनोहर जी वृद्धाश्रम के पार्क में टहल रहे थे कि तभी उनका पैर पास में बनी क्यारी के किनारे से टकरा गया और वह लड़खड़ाकर गिरने को हुए।
तब उन्होंने पास के एक पेड़ को पकड़कर खुद को गिरने से बचाया कि तभी वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी ने उन्हें देख लिया। वह दौड़ता हुआ मनोहर जी के पास आया और उनसे पूछने लगा कि अंकल जी, आपका पैर ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लाइए अपना पैर दिखाइए। अगर ज्यादा चोट लगी है तो मैं पट्टी कर देता हूँ। तब मनोहर जी ने कहा, अरे नहीं, ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। और यह कहकर मनोहर जी पार्क में एक बेंच पर बैठ गए और एक पुरानी घटना को याद करने लगे कि कैसे कुछ दिन पहले जब वह अपने बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, तब उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी और उनकी बहू उस चोट को अनदेखा करके अपने काम में लग गई। अंदर से बेटा चिल्लाता हुआ बोला, क्या है, कोई काम आराम से नहीं कर सकते हो क्या? अब देखो चोट लगाते रहते हो और हमारा काम भी बढ़ाते रहते हो। जब कोई काम नहीं होता तो चुपचाप अपने कमरे में बैठे नहीं रह सकते आप? पूरा दिन इधर उधर नाचते रहते हो। कभी तो चैन से रहा करो और हमें भी रहने दिया करो। उससे इतना भी ना हुआ कि वह अपने पिता का हाल चाल पूछ लेता या उनकी मरहम पट्टी कर देता। एक दिन मनोहर जी का चश्मा टूट गया था और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा चश्मा बनना है। बीच में ही बहू बोल पड़ी कि कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, चारपाई पर पड़े पड़े खर्चे बढ़ाते रहते हो। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि मनोहर जी को उनके बहू बेटों ने अपमानित किया था। वह यह सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त श्याम जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। वह बहुत खुश नजर आ रहे थे। मनोहर जी बोले, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तभी श्याम जी ने कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि वह मुझसे मिलने आज यहाँ आएगा। न जाने कितने दिनों बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। अपने मित्र की बात को सुनकर मनोहर जी कुछ परेशान से हो गए और बोले कि जिस बेटे की वजह से तुम यहाँ हो, जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी, एक साल में कुछ देर के लिए वो तुमसे मिलने आता है, तुम उस बेटे से मिलने के लिए इतना खुश हो रहे हो। तभी श्याम जी बोले कि मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है। लेकिन मनोहर जी अपने दोस्त की इस बात से नाराज होकर उनकी बातों को अनसुनी कर अपने कमरे में जाकर बैठ गए और वह सोचने लगे कि यह केवल मेरी या जानकी जी की कहानी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ वृद्ध आश्रम में हैं, उनके यहाँ रहने के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर छिपी है, वरना कोई भी अपनी मर्जी से वृद्ध आश्रम में नहीं आना चाहता जब तक वह अंदर तक पूरा भर नहीं जाता या यहाँ आने के लिए पूरी तरीके से मजबूर नहीं हो जाता। लेकिन देखो, इन बूढ़े लोगों को अपनी सारी कड़वी यादों को भुलाकर यहाँ जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो हमेशा अपने परिवार, अपने बहू बेटे, अपने पोते पोती को याद करके हमेशा अंदर ही अंदर आंसू बहाते रहते हैं। हर समय अपने परिवार को याद करते हैं, लेकिन उसी परिवार के बहू बेटे के द्वारा दिए हुए घाव भी भर नहीं जाते। मनोहर जी को कविताएं लिखने का शौक था और खाली समय में वह अपने मन के विचारों को कविताओं का रूप देते। एक दिन जब वह अपने विचारों को कविता का रूप देकर
एक कागज पर उतार रहे थे, तब उनका गला भर आया और आंख आंसुओं से लबालब हो गईं कि तभी कुछ वृद्धाश्रम के संचालकों ने मनोहर जी को आवाज दी। मनोहर जी ने कागज को अपनी जेब में रख लिया। अपने आंसू पोंछते हुए एकदम से बोले, जी बोलिए। मनोहर जी, आपके बेटे बहू आपसे मिलने आए हैं और आपका पोता भी। तो दोस्तों, ये है कहानी का पहला भाग। आज के लिए इतना ही। कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।